नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राष्ट्र धर्म में। गुजरात में पहले चरण का चुनाव प्रचार मंगलवार शाम 5 बजे थम गया, मगर इससे ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासी संग्राम छिड़ गया है। अहमदाबाद में जनसभा के दौरान खड़गे ने यह कहा कि क्या रावण की तरह मोदी के 100 मुख हैं? मुझे समझ नहीं आता। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कहीं और मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। कितनी बार तुम्हारी सूरत देखें? हमने कॉर्पोरेशन चुनाव में तुम्हारी सूरत देखी, एमएलए चुनाव में, एमपी इलेक्शन में सूरत देखी। हर जगह पर क्या रावण की तरह आपके 100 मुख हैं? मुझे समझ नहीं आता। खड़गे ने जब यह बयान दिया तो जाहिर है कि बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। संबित पात्रा ने इस पर सिर्फ पीएम नहीं, गुजरात और देश का अपमान बता दिया, जबकि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने कहा कि खड़गे गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रेशर नहीं सह पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। ये सिर्फ खड़गे का बयान नहीं है, बल्कि सोनिया और राहुल गांधी का बयान है। क्या मोदी आके आपके मुसीबत में मदद करने वाले हैं? अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना? कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? समझ में नहीं आता। और आप काम पे वोट मांगो। हमको खुशी है, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, क्या किया, गिनते जाओ। हमारे उपलब्धियां, हमने क्या दिया। जो भी इससे पहले 27 साल पहले आजादी के बाद हमने क्या किया, वो भी गिनते रहो। आप आने के बाद क्या लोगों को दिया, कितना अमन इस देश में रखा, कैसा आज समाज को डिवाइड करने में आप लगे हुए हो, वो भी देखो। जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना, और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं है, यह निंदनीय है और कहीं ना कहीं यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के वह पुत्र हैं, नरेंद्र मोदी जी वह गुजराती है जो आज ये कहने से अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो गुजरात के स्वाभिमान के रूप में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में विगत 8 वर्षों से काम करते हुए हिंदुस्तान के प्रत्येक गरीब को, हिंदुस्तान के प्रत्येक पिछड़े को, हिंदुस्तान के प्रत्येक मजदूर को किस प्रकार से आगे लिया जा सके, उसका विकास कैसे हो, उसके लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं। मैं तो सल्यूट करता हूं गुजरात की भूमि को, पवित्र गुजरात की भूमि को, पवित्र गुजरात की मिट्टी को मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसा एक सुपूत हिंदुस्तान को दिया है जिसके में आज एक अनुपम छवि बनी है। A leader who is considered as a global leader today across the world, उसको रावण कहना
और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। दिस इज एन इंसल्ट विच इज रब्ड इनटू एवरी गुजराती। यह गुजरात का अपमान है। और खड़गे साहब, सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिगड़े बोल अब पूरी बीजेपी को जो है वो खल रहे हैं और बीजेपी इस पर अब तरह तरह की बयानबाजी कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से रावण से तुलना मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसके बाद से ही पूरी बीजेपी जो है वो अब रोष प्रकट कर रही है। संबित पात्रा को भी आपने सुना, वो साफ कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का ही नहीं, गुजरात और देश का अपमान है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, भरत सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले भरत सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। आखिर इसी तरीके से कांग्रेस के ही क्यों बोल बिगड़ते हैं हर बार? कई बार देखा गया है कि कांग्रेस से अलग अलग तरह की टिप्पणियां सामने आती है और इस बार तो चुनावों में देखा जा रहा है कि अलग अलग जब टिप्पणियां हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण से तुलना कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए मुस्कान जी, अपना सोचने का तरीका होता है हर व्यक्ति, और भाजपा के जो लोग और भाजपा के जो प्रवक्ता इस समय सोच रहे हैं या मीडिया जिस तरह से दिखा रही है, मैं उससे सहमत नहीं हूं कि उन्होंने रावण उनको कहा। उन्होंने ये कहा कि भाई जो देश में चुनाव होता है, विधानसभा हो या लोकसभा हो या काउंसिलर का चुनाव, हर जगह मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाता है। तो क्या मोदी जी के इतने सर हैं? ये अगर इस तरह से देखा जाए तो हमारा कहने का मतलब ये था थोड़ी नहीं कि भाई रावण के 10 सर हो सकते हैं, 100 सर हो सकते हैं, वो कटता है फिर जुड़ता है, कटता है फिर जुड़ता है। तो ये अपना अपना तरीका है सोचने का, नजरिया है देखने का। ठीक है, अगर उनको ये लगता है कि ये पूरा गुजरात की अस्मिता से जुड़ा है, गुजरात के सभी एक एक व्यक्तियों से जुड़ा है, क्या मैं ये मुस्कान जी पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता अश्विनी जी से आज, कि जब आप ये सदन में जब ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ये तो सुपुर्दा की हंसी है, एक महिला के लिए अगर इस तरह से सुपुर्दा वाली बात कहते हैं, तो क्या ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान नहीं होता? जब वो कहते हैं कि राहुल जी 1000 की गर्लफ्रेंड रखते हैं, तो क्या ये मेरे नेता श्री राहुल जी का अपमान नहीं होता है? क्या जब ये कहते हैं कि सोनिया जी जर्सी गाय, क्या एक महिला उस महिला के लिए बोलते हैं जिसका पति जो है इस देश पे शहीद हो गया, जिसका परिवार इस देश पे शहीदों के अगर गिनाने जाए तो मुझे लगता है कि उंगली भी नहीं कटाई होगी भाजपा का किसी एक व्यक्ति ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस गांधी परिवार ने 2-2 बलिदान इस देश पे दिया। और उस परिवार की उस बहू को अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में ये कहते हैं कि जर्सी गाय, तो क्या ये देश का ये जो है एक महिला का अपमान नहीं होता है? तो क्या ये विक्रम कार्ड खेलना बंद करेगी भाजपा? संदीप पात्रा जी के पास तो कुछ होता ही नहीं है बोलने के लिए, वो जब देखो तब आते थे रोने के लिए, नहीं देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी को कैसा कह दिया, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी को तो रावण बना दिया, अरे हमारे प्रधानमंत्री जी को, अरे भाई कुछ तो विकास की बात कर लो, काम की बात कर लो। बहुत हुई जो है महंगाई, अब तो महंगाई की मार, अब तो मोदी जी की सरकार, अब मोदी जी भी आ गए, महंगाई भी जो है 10 की 10 नहीं 4 गुना 5 गुना, इस पे बात कर लिया करो ना पात्रा जी। कहाँ जो घिसी पीटी हो जो पुरानी बातें लेके आते हो आप। और जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये विक्रम कार्ड भाजपा के लोग खिलाफ करें। अगर ये अपमान है तो मैंने जो कहा, क्या सदन में सुपुर्दा कहना देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? क्या देश की महिलाओं का अपमान नहीं था? क्या राहुल जी के ऊपर कटाक्ष करना 1000
करोड़ की गर्लफ्रेंड रखना ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता था? क्या सोनिया जी को जर्सी गाय देश के प्रधानमंत्री को सदन में बताना, क्या ये देश की महिला और उस महिला का अपमान करना जिसका परिवार पूरे देश में शहीदों की गिनती में आता है, जो कि अपने बलिदान की कुर्बानी दिया हो? क्या ये सब अश्विनी साहिब जी बताएंगे कि संदीप पात्रा ये रोना धोना कब बंद करेंगे? कब अपने गुजरातियों के इस मंत्र से, बाप रे, गुजराती को इस मंत्र से छोड़ दिए कि देश के प्रधानमंत्री का नाम खराब हो रहा है, देखिए ये सारे गुजरातियों का अपमान है। अरे पूरे देश का अपमान तो आपने किया है, पूरे देश की महिलाओं का अपमान आपने किया है, वो उसके लिए कब माफी मांगेंगे आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? ठीक है, आनंद त्रिपाठी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। और ये जो बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे का, आपके नजरिए में किस तरीके से इस बयान को क्या तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जिस तरीके से भरत सिंह जी कह रहे हैं, या फिर ये बयान उनका इसी नजरिए से था? क्योंकि एक सवाल के तौर पर भी इस बयान को देखा जा सकता है। उनका कहना है कि अगर आप गुजरात में भी प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगते हैं, हिमाचल में भी प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगते हैं, तो वहां के जो मुखिया हैं, उस सूबे के मुखियाओं ने क्या कोई कार्य नहीं किया? इस सवाल के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। देखिए, एक सवाल ये उठता है इस सारी बातचीत में जी। कि कांग्रेस अध्यक्ष को आपत्ति क्या है? अगर नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए वोट अपनी पार्टी के लिए मांगने चाहते हैं, तो इसमें किसी राजनीतिक पार्टी को कोई ऐतराज होने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि कांग्रेस अध्यक्ष ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या गुजरात के चुनाव से दूर रहे? अगर वो ये कहकर के लड़ाई में रहना चाहते हैं तो वो अपनी कमजोरी सिद्ध कर रहे हैं। उनको तो ये कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी कैबिनेट आ जाए, फिर भी कांग्रेस अपनी ताकत पर चुनाव लड़ रही है, लड़ेगी, और अगर जनता का सहयोग मिलेगा तो जीतेगी भी। वो कांग्रेस पार्टी ये क्यों चाहती है कि प्रधानमंत्री यहाँ प्रचार करने ना आए? ये बड़ा सीधा सा सवाल है। अगर वो यही तो कह रहे हैं कि हर जगह मोदी जी अपने चेहरे पे वोट मांगने जाते हैं, तो मोदी एक पार्टी के नेता भी तो है प्रधानमंत्री होने के साथ, तो उनका अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए, अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए अधिकार है, नैतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। और इस बात में किसी भी अन्य पार्टी को किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे एक और बात निकल कर क्या आती है कि क्या कांग्रेस ने ये मान लिया है कि मोदी अगर जहां जाएंगे फिर वहां कांग्रेस की हार निश्चित है? अगर ऐसा है तभी वो मोदी को चुनाव से दूर रखना चाहते हैं। कांग्रेस को इन बातों से अलग हट करके गुजरात में कांग्रेस का वोट बेस बहुत अच्छा है, पिछले चुनाव में ये साबित हुआ है एक बार फिर से, तो कांग्रेस को उस तरफ ध्यान देना चाहिए। जब इस गुजरात चुनाव शुरू हुआ तो कहा गया कि कांग्रेस साइलेंटली बहुत अच्छी फाइट कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को शायद वो बात हजम नहीं हुई और उन्होंने इस तरह के बयानबाजियां शुरू कर दी, जिससे सारा का सारा अटेंशन जो है वो फिर वापस मोदी पर शिफ्ट हो गया। इसके पहले उन्होंने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मेरे हाथ की तो कोई चाय भी नहीं पीने वाला है। वो कार्ड खेला जो अब इस देश में चल नहीं रहा है। यही नहीं, ये जो चीजें आ रही हैं, इसमें समाज में एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस साइलेंटली जो चुनाव लड़ रही थी उस पर उसको भरोसा नहीं है। वो चीजों को बेहतर तरीके से दिखाने के लिए लोगों के सामने एक्सपोज करना चाहती है। ये चीजें न होने, ये चीजें न करें। कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है गुजरात में और उसको उस पर फोकस करना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे की एक कमजोरी है, वो हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं आते हैं, तो हो सकता है उनका ये कहना हो कि जिस तरीके से हर जगह अपने बेहतर दिमाग, बेहतर सोच और 10 सिर की वजह से रावण मौजूद रहता था, तो क्या प्रधानमंत्री भी उसी तरह से मौजूद है? लेकिन ये बात होनी चाहिए कि जब किसी इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ऐसी बात कहने जा रहा है, कोई चुनाव में बातें कर रहा है, तो उसकी कई लेवल पर वेरिफिकेशन होते हैं भाषणों के। और निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब वो हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं है, गुजराती क्षेत्र से नहीं है, तो हिंदी में भाषण दे रहे हैं, तो किसी हिंदी जानने वाले से अपनी बात को कि वो क्या कहने जा रहे हैं
इसको एक बार दिखा ले। कांग्रेस में बहुत सारे विद्वान लोग मौजूद हैं, तो ये इस तरह की जो दुर्घटनाएं हो रही है भाषणों में, बयानों में, ये नहीं होंगी। और बीजेपी को बेवजह का फायदा नहीं मिलेगा। कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है, अब इन दो बयानों से मल्लिकार्जुन खड़गे के, निश्चित मानिए कि गुजरात में बैकफुट पर गई है कांग्रेस। कांग्रेसियों को वहां अब वापस लोगों के बीच में अपनी बात कहने के लिए मुश्किलें होंगी। बीजेपी उसीलिए उसको गुजरात अस्मिता का प्रश्न बना रही है कि कांग्रेस के लिए और मुश्किलें बढ़ जाए। ये चीजें कांग्रेस अध्यक्ष को और पूरी कांग्रेस पार्टी को सोचनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है त्रिपाठी साहब। अश्विनी शाही जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ रही है जी। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। और राजनीतिक विश्लेषक आनंद त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बातों को भी आपने सुना और भरत सिंह जी की बातों को भी, उन पर भी प्रतिक्रिया। मुस्कान जी, देखिए, कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। इसकी शुरुआत सोनिया जी ने कर दिया था। सोनिया जी ने नाली का कीड़ा, रेबीज का पोषक, और मणिशंकर जी ने क्या कहते हैं गंदे, उसमें नीच आदमी, ये बहुत सी अभी चीजें हैं। रावण तो सोनिया जी ने भी कहा था, वही दोहराया है इन्होंने, ये सोनिया जी के ही शब्द हैं। उस समय इन्होंने जो कहा, ये भूल जाते हैं लोग, कांग्रेस के लोग। अभी आनंद जी ने समीक्षा की, बहुत शानदार। ये भूल जाते हैं लोग कि माननीय मोदी जी गुजरात के हैं और गुजरात उनका है, ये चीज भूल जाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार कहा कि हमको जितनी गाली मिलती है सब न्यूट्रिशन हो के हमारे शरीर में जो है बेहतर होने लगता है और ऊर्जा बढ़ा देता है। तो ये लोग ये सोचते हैं कि हमको कार्ड खेलना है और हमको माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर अटैक करना है। ये अटैक करने के साथ ये हमारे लिए बेहतर काम कर रहा है, क्योंकि जनता जान रही है कि कांग्रेस क्या चाहती है, कांग्रेस क्यों बौखला गई है। कांग्रेस आज बौखलाहट का परिचायक हो रही है। माननीय खड़गे साहब जैसे व्यक्ति, अभी दो बयानों का जिक्र किया आनंद जी ने। दो बयानों में एक तो दलित कार्ड खेलने की कोशिश की दलितों के क्षेत्र में जाके, दूसरा आज ये कह दिया माननीय प्रधानमंत्री जी को, ये मानकर चलिए कि गुजरात की जनता उनको इसी बात का जवाब देगी और 8 तारीख को इन लोगों की जो सीट जो है वो 30 से कम भी होने जा रही है। ये भी देख लीजिएगा, 30 से कम हो जाएगी सीट इनकी। आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ने में देखिए लोकतंत्र में बहुत सी चीजें चलती हैं, चुनाव में बहुत सी चीजें गरिमा कभी कभी टूट जाती है, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री की बात आती है तो एक लक्ष्मण रेखा जरूर खींचनी चाहिए चुनाव में, और वो ये लोग उसको तार तार करते हैं और वो भी खास करके गुजरात के चुनाव में जाते हैं। कोई पार्टी जाती है, उनकी 100 साल से ऊपर माँ को उनके अपशब्द कुछ कह देती है, तो गुजरात की जनता अपने लाल को, अपने जो उन्होंने एक देश के प्रधानमंत्री को दिया है, तो उसके खिलाफ ना अपशब्द सुनेगी, ना उनकी माँ के खिलाफ सुनेगी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर कांग्रेस को और बाकी दलों को जवाब। ठीक है शाहिद साहब, एक बार फिर से मैं लौटूंगी, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भरत जी, आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरीके से आनंद त्रिपाठी जी ने भी कहा और वो बात अश्विनी शाही जी के वक्तव्य में देखने को भी मिली, एक बार फिर से गुजरात को ही निशाना उन्होंने बनाया है। और गुजरात में जिस तरीके से त्रिपाठी साहब भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो ठीक ठाक चुनाव लड़ रही थी, लेकिन ऐसे कुछ बयानों के बाद कांग्रेस की छवि जो है वो कुछ कमजोर हुई है। अब वहां पर आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। मुस्कान जी, पहले तो मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, आपसे भी पूछना चाह रहा था, आनंद भाई से भी और अश्विनी शाही जी से, कि मेरे जो सवाल थे ना उस पे एक शब्द भी ना जो है आनंद भाई ने कहा, ना अश्विनी जी ने उसका जवाब दिया, और ना आपने एक बार भी पूछा कि भाई कम से कम आनंद जी नहीं तो अश्विनी जी से तो ये पूछ लेना चाहिए था, क्या जर्सी गाय कहना सही है क्या 1000 की गर्लफ्रेंड रखना सही है क्या?
ये इस तरह से अगर एक देश का प्रधानमंत्री सदन में कहता है, ठीक है, वो स्टार्टिंग कमेंट उनका था, इसलिए उनको रोकना जरूरी नहीं समझा मैंने। आगे पूरा समय बाकी है हमारे पास, उसकी बात कर लेंगे। अब आगे बताता हूँ, अब आगे क्या क्या कहा है वो बताता हूँ। क्या हम इसको हम विक्टिम कार्ड बना के गुजरात में रखे क्या, कि देश के प्रधानमंत्री को एक महिला के विषय में इस तरह से बोलना चाहिए, जर्सी गाय बोला जाता है, और वो उस महिला के बारे में जिसने अपनी सास को अपने जो है सामने दम तोड़ते हुए देखा, अपने पति के टुकड़े टुकड़े जो है वो एक एक जो है मांस के लोथरे को वो उठाते हुए देखा। क्या ये भाजपा के लोग भूल जाते हैं क्या? देश की जनता ये भूल जाएगी क्या? देश की जनता ने उसी परिवार की बहू है ना श्रीमती सोनिया गांधी, और उनके बारे में क्या कहते हैं देश के प्रधानमंत्री? जर्सी गाय। वारे देश के प्रधानमंत्री, वारे संदीप पात्रा जी, क्या विक्टिम कार्ड है? अरे विक्टिम कार्ड खेला ये ना जातिवाद का विक्टिम कार्ड, ये भेदभाव, ये सब छोड़ दीजिए। ये देश की जनता पढ़ी लिखी हो गई है, अब अनपढ़ नहीं रह चुकी है। आनंद भाई के एक बात से मैं सहमत हूँ कि खड़गे जी साउथ के हैं, थोड़ा हिंदी बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है, अब उसको समझने वाली से हाँ, लेकिन अब वो भाजपा है भाई, अब भाजपा तो विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर है। अरे देखिए 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 क्या कर दिया भाई भाई भाई, मेरे देश के प्रधानमंत्री और मेरे मोदी जी को तो रावण कह दिया। वाह, घोर अपमान हो गया, घोर अपमान। अभी कल से रावण बन जाएंगे देश के प्रधानमंत्री। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा, अरे क्या कर रहे हो भाई, देश अब जो है ना पढ़ा लिखा सुशिक्षित हो गया है। अब अगले चलता हूं मैं आगे। अभी अभी जो है राहुल जी जब भारत जोड़ो पद यात्रा में आनंद भाई जब चल रहे हैं, ताड़ी पड़ चुकी है, और इनका एक जो है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा क्या कहते पता है? सद्दाम से तुलना कर दिया। अब हम क्या कहें, सद्दाम कौन थे ये तो सब जानता है। अभी हम रोए विक्टिम कार्ड देश के सामने खेले, अरे हमारे नेता को तो सद्दाम कह दिया, हम तो जो है अब इनको तो अब ये ऐसा है, अब अस्मिता से जुड़ गया, अब ये जुड़ गया। आप अपने नेताओं का भी तो देखिए। उसी राहुल जी के जब पदयात्रा शुरू हुई थी तो आपके नेता क्या कहते हैं? 5 स्टार कंटेनर में चल रहे हैं। अरे 5 किलोमीटर तो चल के दिखाओ। देश के आर्यन शाही साहब जाके साउथ पे कहते हैं, साउथ में जाके कहते हैं अरे मैं तो आया हूँ, देखो मैं कितना जो है मेहनत करता हूँ। कितना? हाँ मेहनत करते हो आप, दिन रात जो है फ्लाइट में चलते हो, फ्लाइट में। अरे एक दिन 5 किलोमीटर चलो, राहुल जी तो 25 किलोमीटर तो रोज चल रहे हैं, 5 किलोमीटर चल के दिखाओ तो पता चलेगा। आप 40,000 की टी शर्ट पहन जाते हो कि 40,000 टी शर्ट पहन के देखो बर्बरी का जो है राहुल गांधी जी घूम रहे हैं। ये सब क्या दर्शाता है? ये विक्टिम कार्ड नहीं तो क्या है? महिलाओं का हाथ पकड़ के राहुल जी चल रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? ये किसी महिला के बारे में बोला आप लोग को शोभा देता है? वो हद तो तब हो गई जब कर्नाटक की आईटी सेल जो ट्विटर वेरीफाइड है आपका, उस पे जो है प्रियंका जी की लड़की के बारे में अभद्र भाषा में ट्वीट किया गया। क्या ये देश में इसी तरह से महिलाओं का और एक परिवार का अपमान कितना बार देश सहेगा? कितना बार जो है देश इसको सहेगा, और कांग्रेस के कार्यकर्ता सहेंगे और देश की जनता सहेगी? तब आप लोगों का जुबान बंद हो जाता है। मेरा मीडिया से भी यही सवाल है कि जिस तरह से कांग्रेस जब डिबेट होती है तो आज रावण बोल दिया, उस पर डिबेट होती है, तो ये भी डिबेट होना चाहिए। एक महिला के बारे में जर्सी गाय कहा गया तो डिबेट होना चाहिए। एक महिला के बारे में अगर आईटी सेल ट्विटर पे अगर हैंडल पे अगर अभद्र भाषा करती तो इस पर डिबेट होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि निष्पक्षता रहती है। ठीक है, अश्विनी शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में शाही साहब, और ये देखिए जो सवाल उन्होंने पूछा उसका जवाब जरूर दे दीजिएगा, वरना वो कह रहे हैं कि ना तो आप बोल रहे हैं ना हम बोल रहे हैं इस बात पर। जर्सी गाय जो सोनिया गांधी को कहा गया था और राहुल गांधी के लिए जो 100 गर्लफ्रेंड की बात कही गई थी, उस पर जवाब मांग रहे हैं वो आपसे। जी जी मुस्कान जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ क्योंकि मैं भरत भाई की बात को पहले सुन नहीं पाया था, मैं थोड़ा 5 मिनट देर से जुड़ा हूँ, तो अब मैंने इनकी बात सुना और जवाब देना है। ये शुरुआत किसने कहां से शुरू हुई थी? मौत का सौदागर 2007 में बोला गया था, जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद जहर की खेती, राहुल गांधी अध्यक्ष होते हैं बोल रहे हैं, सोनिया जी तो अध्यक्ष होते हुए बोली थी। खून की दलाली, चौकीदार चोर है, और जब हम अदालत में गए तो नाक रगड़कर माफी भी इनको मांगनी पड़ी थी राहुल जी को, क्योंकि उन्होंने गलत बोला था। और अगर हमने कहीं पर असंसदीय शब्द बोला तो क्यों नहीं ये लोग अदालत चले गए? हम माफी मांग लेते अगर हम गलत होते तो। आज ये सारी चीजें कह रहे हैं, हम तो गए ना, हमने तो प्रूव किया, नाक रगड़कर माफी मांगा इन्होंने, राहुल गांधी जी ने,
बहुत चिल्लाते थे पूरे चुनाव प्रचार भर में। किसने शुरू किया था? और एक बात से मैं आपके बहुत बताना चाहता हूं, जहां से भी वो हुआ था उसका खंडन आ गया था। वो लड़की के बारे में जो ट्विटर हैंडल से आया था उसका खंडन आ गया था। उसके लिए मैं किसी भी नेता को, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रवक्ता होने के कारण मैं कहता हूं, ये किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, मैं उसका पक्षधर नहीं हूं कि किसी के बिटिया के किसी के बारे में कुछ कहा जाए। तो ये चीजें आप भी जाइए कोर्ट में, हमें कुछ नहीं है, लेकिन ये खेल की शुरुआत क्यों करते हैं आप लोग? जब आप आग से खेलेंगे तो आपका हाथ भी जलेगा, आप ऐसे नहीं बच सकते हैं। और वहां पर जाने के बाद आप हताश आ रही हूं भरत जी। किस तरीके से हताश और निराश हो गए हैं कि आज वहां पर जाकर गंगू तेली क्यों कहा गया था? माननीय प्रधानमंत्री जी को किसने कहा गंगू तेली? रैबिज का पोशाक, रैबिज का पोशाक कुत्ता कहा जाता है, कुत्ते के पास रैबिज होता है, बंदर के पास होता है। तो देश के प्रधानमंत्री की अस्मिता जो है गुजरात से क्यों जोड़ रहे हैं? विक्रम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? क्या अदालत में जर्सी गाय के अदालत में जाया जाए? क्या 1000 गर्लफ्रेंड के अदालत में जाया जाए? ये तो बताइए ना अश्विनी भाई, आप लोग जो है विक्रम कार्ड खेल रहे हैं कि नहीं? गुजरात ये कभी नहीं भूलेगा, जो गुजरात के अस्मिता से आप क्यों जोड़ रहे हैं? को कभी माफ अगर नहीं उनके करेगा। 100 सर है तो गुजरात के आप बेटे जो है हैं, आना चाहिए ना। गुजरात के बेटे को अगर ये कहा जाएगा तो अदालत गुजरात का ये कि देश के प्रधानमंत्री का 100 सर है कि 10 सर है कि 1 सर है, अदालत में जो आप जो है ये संदीप जैसे लोग विक्रम कार्ड क्यों खेलते हैं? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, आप मुझे गाली दीजिए, ये न्यूट्रिशन में बदल जाता है। क्या न्यूट्रिशन होता है भाई साहब? ये बताइए ना, जर्सी गाय के लिए हम अदालत में जाए? क्या हम, ये तो बात पूछ रहा हूँ अश्विनी भाई, क्या हम जर्सी गाय के लिए अदालत में जाए? क्या हम 100-1000 गर्लफ्रेंड के लिए अदालत में जाए? ठीक है, एक एक करके बोलिएगा भरत जी, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास, जल्दी से बात खत्म करेगा शाहिद साहब। और ये बौखलाहट है कांग्रेस की कि भरत भाई ने हमको 2 लाइन भी नहीं बोलने दिया। भरत भाई देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, गुजरात की अस्मिता से हमने नहीं जोड़ा है, ये गुजरात के लोग जोड़ लेंगे। जिन्हें जोड़ा है संदीप पात्रा ने जो जोड़ा है, मैं इसीलिए बोल। अभी आप भी तो शाहिद साहब यही कह रहे हैं कि गुजरात की अस्मिता को तार तार किया आपने, आप भी तो यही बात कह रहे हैं ना। मैं क्या कह रहा हूँ मुस्कान जी कि गुजरात में जाकर अगर मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के बेटे नहीं है क्या? आप वहां पर कह रहे हैं कि रावण, तो रावण का मतलब क्या है? गुजरात का बेटा रावण है। तो क्या कहने की यही है? श्रीमती सोनिया गांधी का जर्सी गाय जो देखिए ठीक है, चलिए ठीक है शाहिद साहब, भरत जी ठीक है, तो मैं से बाहर निकलते हैं, मैं एक बार फिर से आ रही हूँ आपके पास। त्रिपाठी साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी और इस पूरे मसले पर आपने दोनों की प्रतिक्रियाएं सुनी है। मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री, शाहिद साहब कह रहे हैं कि गुजरात के बेटे हैं, लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री पद पर काबिज है तो वो देश का बेटा हो जाता है और प्रधानमंत्री पद की गरिमा का तो सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपने भी ये बात मानी और भरत जी भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि हिंदी भाषा में उनकी जो पकड़ वो मजबूत नहीं है, तो वो कहना कुछ चाह रहे थे और कह कुछ दिया, लेकिन जर्सी गाय जैसे बयान हो गए और अब ये, इससे पहले बहुत से बयान आए हैं जिस तरीके के हम जिक्र कर रहे हैं। इस तरीके के बयान जब भी निकलते हैं किसी भी राजनेता के मुंह से, मैं नाम नहीं लूंगी, चाहे कोई भी हो XYZ, लेकिन इस तरीके से राजनीति करना आखिर कहां तक सही है? आप राजनीति के स्तर में इतना तक भूल जाते हैं कि आप किसके लिए क्या बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि भारत में पिछले 20, 25, 30 सालों में राजनीतिक संवाद में बहुत स्तरहीनता आई है और उसका परिणाम है कि लोग राजनीतिक संवाद के समय भाषाई मर्यादाओं को, उसकी सीमाओं को बिल्कुल दरकिनार करते चले जा रहे हैं। और जब से सोशल मीडिया का प्रादुर्भाव हुआ है, उसपे ऐसा लगता है कि भाषाई मर्यादा जितनी तोड़ी जाए उससे कहीं ज्यादा फायदा मिलता है। समाज उस पर या लोग उस पर ताली बजाते हैं, खुश होते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, तो जो हम चाहते हैं वो बहुत जल्दी हासिल हो जाता है। ये बातें सभी राजनीतिक दलों में बहुत तेजी से घर कर गई हैं। कभी इन बात पर अब गौर नहीं होता है कि जो राजनीति में चाहे सत्ता पक्ष में या विपक्ष में शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, वो इस बात पर चिंतन नहीं कर रहे हैं कि खुद स्वयं वो और उनकी पार्टी में मझले और निचले स्तर के नेता और
मर्यादाओं पर ध्यान दें। ये बहुत बड़ी कमी आई है। अब सवाल ये होता है कि कांग्रेस भाजपा को दोष देगी, भाजपा की गलतियां गिनाएगी, भाजपा कांग्रेस की गिनाएगी, ये दोनों मिलकर के किसी तीसरी पार्टी का गिनाएंगे। इससे सिर्फ तू मैं की स्थिति पैदा होगी। लेकिन इस देश में इस बात पे किसी तरह की कंसेंसस नहीं बनती दिख रही है कि राजनीति में भाषा के स्तर को, संवाद के स्तर को और भाव पक्ष को बेहतर करने की आवश्यकता है। इस बात पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। संसद में कई बातें ऐसी आ जाती हैं जिस पर कि लगता है कि वो बहुत कठिन बातें हैं, खराब किस्म की बातें हैं, और उस पर देश में चर्चा भी होती है और उसके बाद थोड़े दिन बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन उसका असर लंबे समय तक चलता है। राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में इस तरह की कई सारी बातें कह दे रहे हैं जो फिर अगले 20, 25, 30 वर्षों तक लगातार अपना असर दिखा रही हैं। ये चीजें खत्म होनी चाहिए और देश में इस बात पर सहमति बननी चाहिए कि चुनाव है, चुनाव के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर के सरकार को चलाना होता है। सदन में हो, चाहे विधानसभाओं में हो, चाहे अन्य राजनीतिक क्षेत्रों में हो। आप देखिए कि राजनीतिक नेताओं में कितनी एक रस्ता समरसता जुट जाती है जब वो किसी के निजी घरों के कार्यक्रमों में जाते हैं। ऐसा लगता है उनके बीच कभी मतभेद ही नहीं है। लेकिन जब वो राजनीति के क्षेत्र में आते हैं तो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे कि आग उगल रहे हो, जहर उगल रहे हो। ये चीजें खत्म होनी चाहिए। ये अपने आप में इस देश के लोगों में बहुत गलत संदेश जा रहा है। ये लोग शायद नहीं ध्यान देते, निचले स्तर के कार्यकर्ता जो होते हैं पार्टियों के, वो इन्हीं बातों पर लड़ने मरने को तैयार हैं और इसी से वो अपना संदेश ग्रहण करते हैं कि हमारा नेता जब इस तरह की बात करता है तो हमें भी इस तरह की बात करने की छूट और आजादी मिल जाती है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अज्ञानतावश हो, चाहे जानबूझ करके हो। पार्टियों को इस पर बहुत कड़ाई से अनुशासन स्थापित करने की आवश्यकता है। अब इस बात में कोई बचा नहीं है कि अब उन्होंने ये कहा तो हम ये कह रहे हैं, अब वो हमारा याद दिलाएं, हम उनका याद दिलाएं। ये सारी चीजें मर्यादाओं पर जबरदस्त सवाल तो यही है ना त्रिपाठी साहब कि ये जो अनुशासन है उसको कायम किया कैसे जाए। अब देखिए हम आपने अभी सदन की बात की, सदन में अभी जुमलाजीवी जैसे शब्द जो हैं, अभी जो नई असंसदीय शब्दों की सूची आई उसमें जुमलाजीवी जैसे जो शब्द हैं वो वहां पर उन पर बवाल है, लेकिन आंदोलनजीवी कहते हैं उस पर कोई बवाल नहीं होता। अंटशंट जैसे शब्द जो हैं वो सदन में बवाल है, लेकिन टंचमाल जैसे शब्दों पर कोई रोक टोक नहीं होती। खुलेआम मंचों के माध्यम से इस तरीके के शब्द बोले जाते हैं। यही बात कह रहा हूँ कि सदन की कुछ सूची में जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, पिछले दिनों कुछ शब्दों की सूची आई कि ये असंसदीय हैं, तो विपक्ष को बड़े कायदे से जो भी लोग हो उसको एक बड़े कायदे से चुपचाप जाकर के लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के स्पीकर को, उपसभापति को एक पत्र देना चाहिए कि इन शब्दों के साथ इन शब्दों पर भी विचार कर लीजिए, बिल्कुल, कि इन्हें भी असंसदीय घोषित कर दिया जाए। उसके लिए शोर मचाने की आवश्यकता नहीं होती है, पहले ये काम ऐसे ही होते थे। एक बार वाजपेयी जी ने संसद में ये बात प्रधानमंत्री रहते हुए अपने भाषण में कहा था कि जब वो सदन में आए थे तो नेहरू जी से गहरे मतभेद हुआ करते थे राजनीतिक, लेकिन कभी वो मतभेद सदन के बाहर तक नहीं गए। और कई बार उन्होंने नेहरू जी को ये बात कहा, खुद अपने भाषण में उन्होंने कहा कि आप दोहरा व्यक्तित्व रखते हैं। ये प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ा आरोप है एक विरोधी दल के किसी सांसद द्वारा। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की और एक शाम को जब वो वापस किसी अन्य कार्यक्रम में मिले तो नेहरू जी ने उनसे कहा कि आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, आज का भाषण आपका यादगार रहा। तो वाजपेयी ये बात का जिक्र कर रहे थे कि कई बार बड़े नेताओं को बड़ा हृदय दिखाना चाहिए राजनीति के क्षेत्र में आकर के, लेकिन अब वो बातें नहीं रह गई। चाहे वो कांग्रेस रही हो सत्ता में, चाहे अब बीजेपी पिछले 8-9 वर्षों से सत्ता में है, उसके भी नेताओं में सहनशीलता का जो एक गुण है
वो बहुत अभाव दिख रहा है। तो इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा जब तक शीर्ष स्तर से इस पर एक सीज फायर की स्थिति, सहमति की, समाज को दिशा देने के लिए बात नहीं बनेगी। ये बड़े दुख का विषय है। बिल्कुल। भरत सिंह जी, आप कह रहे थे जिन चीजों पर बात नहीं हो रही है उन शब्दों पर बात भी हुई और एक राय भी दी है त्रिपाठी साहब ने, और ये होना भी चाहिए कि जब वो सूची आई तो आप जो इस तरीके के मंचों के माध्यम से शब्दों का इस्तेमाल होता है उसको लेकर आप जा सकते हैं और ये कहा जा सकता है कि आखिर इन शब्दों पर भी विचार कर लेना चाहिए जिस तरीके से त्रिपाठी जी ने कहा। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि तमाम पार्टियों को मंचों के माध्यम से पूरे खुले तौर पर बोलने के लिए उनको एक चाहिए आजादी जो हम कुछ भी बोल सकें। भरत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? वापस सुना नहीं, मैं क्या बोलूं? जी, अभी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, त्रिपाठी साहब ने जिस तरीके से कहा कि अगर आपको किसी भी शब्दों से दिक्कत है तो आप जा सकते हैं उन शब्दों को लेकर और एक सूची बनाकर कहा जा सकता है कि इन शब्दों पर विचार करना चाहिए, जैसे असंसदीय शब्द होते हैं सदन में। आखिर क्यों इन पर विचार नहीं किया जाता? क्यों, अगर आपको किसी बात से दिक्कत है तो आप कह सकते हैं, क्यों इन पर विचार नहीं होता? क्या यही माना जाए कि सभी राजनीतिक पार्टियों को मंचों के माध्यम से खुलेआम कुछ भी बोलने की आजादी चाहिए? देखिए मुस्कान जी, एक चीज समझिए, ये जो अभी शब्दों की सूची की बात आई है, ये पहले से बना हुआ, शायद आनंद भाई को पता होगा, ये पहले से ही बना हुआ कि ये शब्दों का जो है प्रतिबंध है, ये सब नहीं बोले जाएंगे। मगर मुझे तो समझ में नहीं आया कि जब ये वापस कुछ और शब्दों को उसमें जोड़ के ये कहा गया कि अब इनको नहीं बोला जाएगा, जबकि भाजपा मुझे लगता है पिछले 55 सालों से नहीं, जो 70 साल चिल्लाते ना, 70 साल कांग्रेस, तो 70 साल से यही बोलते आए हैं। ये जितने शब्द आप सुने हैं ना, जितने शब्दों पे प्रतिबंध भाजपा ने लगाई है 70 सालों में, पिछले संसद में खड़े होकर, चाहे वो विधानसभा में खड़े होकर, चाहे महानगर पालिका में खड़े होकर, यही भाजपा के सारे नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप लगाए हो, चाहे वो जुमला जिबी का बात कर लीजिए, चाहे कोई भी शब्दों का बात कर लीजिए। लेकिन जैसे ही इनके पास सत्ता आ गई तो अब इनको ये समझ में आ गया कि यही सब हमको सुनने को अब जो है मिलेगा और जो विपक्ष है यही शब्दों का उपयोग करेगा, तो क्यों ना हम जो इन शब्दों को रोक दिया जाए, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए, ताकि कोई शब्द बोल ही नहीं पाए ना। अगर आप एक शब्द बोलोगे तो उसमें जो है दूसरा शब्द बोलेंगे, तीसरा शब्द बोलेंगे, तो एक भी शब्द ये बोल ही नहीं पाए, सिर्फ जो है मुंह पे पट्टी चिपका के और आए और उसके बाद हम जो भाषण दे, हम जो बिल पारित करें और चुपचाप ये सुने और चले जाए। यही वजह थी कि सारे शब्दों को इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। और जो आनंद भाई आप कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री हैं, एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री तो इस देश में बहुत हुए हैं। पहला प्रधानमंत्री देखा कि जो है ना महानगर पालिका के चुनाव में भी प्रचार करता है, देश का प्रधानमंत्री है भाई, कुछ तो गरिमा रखिए, कुछ तो गरिमा होती है देश के प्रधानमंत्री की, कि वो जाके महानगर पालिका का भी चुनाव प्रचार करेगा। वो देश के प्रधानमंत्री, भाई साहब आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप महानगर पालिका की पार्टी के सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं रह गए हो। आप बोल दीजिए ना कि नहीं मैं देश का प्रधानमंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ, अब मैं अपनी पार्टी के लिए पूर्ण प्रचार करूंगा। हमारे जो है मनमोहन सिंह भी देश के प्रधानमंत्री थे ना, कभी किसी जो है चुनाव में नहीं गए। अब फिर से वही बात कर रहे हैं आप भरत जी, आप फिर से वही बात कर रहे हैं। आप, दिक्कत क्या है अगर प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, है तो वो बीजेपी के नेता ना, दिक्कत क्या है किसी भी चुनाव के लिए प्रचार करें? आप उनके प्रचार से क्यों बौखला रहे हैं? प्रचार से नहीं बौखला रहा हूं, आप प्रचार, भाई मैंने क्या कहा, आप नगर परिषद का भी करिए ना, आप पंचायत का भी प्रचार करिए, मुझे उससे कोई मतलब तकलीफ नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की मुस्कान जी गरिमा होती है, अब उस गरिमा को आप गिरवी रख देते हो कि आपकी बात ट्रंप की सरकार, ट्रंप का भी प्रचार करना चालू कर देते हो। ये देश के प्रधानमंत्री का गरिमा है, होता है क्या मुस्कान जी? ये बताइए ना, कल आप जाके चाइना के प्रधानमंत्री का प्रचार करोगे, फिर जाके पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री का प्रचार करोगे, ये कोई गरिमा होता है क्या? अरे आप अपने हमारे देश, भारत देश के इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हो, इतने ताकतवर प्रधानमंत्री हो, जो कि आपका एक जो है एक कैंडिडेट आपकी बात नहीं सुनता है, इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री हो, पता है आपको, आपने फोन किया कि आप बैठ जाइए, बोला नहीं बैठूंगा, ये मेरी अस्मिता का सवाल है। तो इतने ताकतवर प्रधानमंत्री हो ना कि आप पूछिए मत, आपकी बात नहीं, अब आप बात को घुमा रहे हैं। उन्होंने तो ये भी, आप जिसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने तो ये भी कहा था कि आपका आदेश मेरे लिए भगवान के बराबर है, आपका आदेश मतलब भगवान का आदेश, इस तरीके की बात। मुस्कान जी माना तो नहीं ना, माना तो नहीं ना, कह दिया
बातों को भगवान के नहीं तो ये तो देखिए हर पार्टी में है ना, ये तो हर पार्टी में आपकी भी पार्टी में कई बार ऐसी चीजें होती है, वो उस पर नहीं जाएंगे हम, मुद्दा जो है उसी पर रहते हैं। देखिए ताकत और प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, जो हाँ। जाके अमेरिका में जो है प्रचार करते हैं कि अब की बार जो है ट्रम्प की सरकार, अब ये भी कह दीजिए कि नहीं देश के प्रधानमंत्री का वो शोभा देता है। आनंद भाई आप तो पत्रकार है और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है, आप बता दीजिए क्या क्या अच्छा लगता है क्या? चलिए ठीक है, एक छोटा सा कमेंट त्रिपाठी साहब चाहूंगी आपसे, उसके बाद अश्विनी जी आपके पास आ रही हूँ। एक छोटा सा कमेंट इस पर, क्योंकि त्रिपाठी साहब सवाल पूछ रहे हैं वो आपसे। नहीं नहीं ठीक है। देखिए पार्टियों की अपनी, मैं फिर वही कहूंगा कि प्रधानमंत्री हैं, चाहे ताकतवर हो चाहे कमजोर हो, उससे मतलब नहीं है। भाजपा जैसी राजनीतिक पार्टी के नेता भी तो हैं। अब वो पंचायत के चुनाव में जाके प्रचार करें अपनी पार्टी का, इससे किसी अन्य पार्टी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका लेकिन ये और जो ट्रम्प की बात आती है ना, वो प्रधानमंत्री ने या मोदी जी ने जो ये कहा था कि अब अमेरिका में भी हमारा नारा कॉपी किया जा रहा है, जैसे हमने कहा उसी तरह अमेरिका ने भी ये प्रचार किया है, प्रचार किया हुआ है आनंद भाई, उसको आप दबाव में मत आइए। नहीं मैं क्यों दबाव में आऊंगा। उसको अब अमेरिका भी इसी नारे को कॉपी कर रहा है, ये बात आई थी। बेचारा हार गया, बेचारा ट्रम्प चला गया, उसी का कॉपी के चक्कर में अलग बात है, ट्रम्प हारे वो अलग बात है ना। कभी कभी हो सकता है कि वो उसका असर भारत में भी आए। मोदी भी अजेय तो है नहीं, है ना। ये बात चलिए, जब तक वो जनता का काम कर रहे हैं तब तक जनता के दुलारे हैं। अगर जनता कोई इस देश में अजय नहीं है, इस देश में कोई भी राजनेता ठीक है नहीं है। इसी देश में देश के प्रधानमंत्री और ताकतवर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी है, तो अपने आप को ये ताकतवर प्रधानमंत्री न समझे, वो आएगा समय और आ रही शाही साहब। जब तक देश की जनता का उनके ऊपर दुलार मिल रहा है तब तक वो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। और दुलार इसलिए मिल रहा होगा कि काम कर रहे हैं, जनता को ऐसा लग रहा होगा। जिस दिन ऐसा लगेगा कि अब काम नहीं कर रहे हैं, उस दिन उनका भी अवसान आएगा। कोई भी अपरिहार्य नहीं है राजनीति में, ये बात सबको पता है। नेहरू जी गए, इंदिरा जी गई, वाजपेयी जी गए, सभी लोग गए और सभी हारे चुनाव। नेहरू जी को छोड़ दिया जाए तो सभी चुनाव हारे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये वर्तमान में आज जनता का समर्थन प्राप्त है मोदी जी को, और वो इसलिए प्राप्त है कि जो 21वीं सदी की भारतीय वोटर्स हैं, वो बहुत तेजी से इस बात को समझता है कि उसके हित में क्या है और कौन सी लोग, कौन सी पार्टियां उसके लिए काम कर रही हैं। जो आज सत्ता में नहीं है उनको विचार करने की जरूरत है कि वोटर की मनस्थिति को कैसे टटोला जाए और उसको अपने पक्ष में किया जाए। बस इतनी सी बात है। आज मोदी वो कर रहे हैं इसलिए वो सत्ता में है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई अपरिहार्य नहीं है राजनीति में, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है। और मेरा बार यही फिर कहना है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी है भाजपा के नरेंद्र मोदी, और उस नाते उनका राजनीतिक अधिकार है कि वो पंचायत के चुनाव में भी जा सकते हैं प्रचार करने के लिए, अपने कैंडिडेट को वोट मांगने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी इस बात पे सवाल उठाने के बजाय वो स्वयं भी जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जाए, बिल्कुल ये उनका राजनीतिक कर्तव्य है। ठीक है त्रिपाठी साहब, को रोकने की बजाय स्वयं भी जाए और कांग्रेस के लिए मेहनत करें। ये जरूरत है, कांग्रेस की आवश्यकता है आज की। कांग्रेस का जो बड़े नेतृत्व है, चाहे वो राहुल हो चाहे वो सोनिया हो, वो फुल टाइम राजनीति करें, वो पार्ट टाइम राजनीति में ना रहे। अगर वो भी ऐसा करेंगे तो जनता उसी तरह दुलार देगी वापस जिस तरह से आज मोदी को दे रही है। जनता के लिए मोदी और राहुल में बस यही फर्क है कि आज उनको लग रहा है कि मोदी उनके दरवाजे तक आ रहे हैं। ठीक है त्रिपाठी साहब, ठीक है, ठीक, इसलिए वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक जाकर के। बिल्कुल। शाही साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मुस्कान जी, मैंने समीक्षा भी सुनी और एक फ्रस्ट्रेशन भी सुना कांग्रेस का। कांग्रेस ने एक फ्रस्ट्रेशन है कि माननीय मोदी जी प्रचार क्यों कर रहे हैं, तो अब आनंद जी ने इतना उनको बता दिया तो मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। माननीय मोदी जी हमारे नेता हैं, वो जा रहे हैं। लेकिन एक बात उसमें जोड़ना जरूर चाहूंगा, कांग्रेस के एक बड़े नेता, एक बड़ा परिवार जो जिसके बिना कांग्रेस खत्म है, गांधी परिवार,
उसके नेता राहुल गांधी जी हैं। कितने दिन गए गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार में? आप बताइए। अभी गुजरात गए थे, 2 घटनाएं हुई। एक घटना हुआ कि भरत सिंह सोलंकी जी ने उनका अनुवाद करने से मना कर दिया। देखिए क्या स्थिति पैदा हो गई। दूसरी घटना ये हुई कि इस आ रही हूँ भरत जी, अब उनको अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए, उसके बाद आऊंगी। बहुत समय से वो इंतजार कर रहे थे, उनको वक्तव्य पूरा करने दीजिए, उसके बाद आ रही हूँ मैं जी। वो क्या करने जा रहा है? चुनाव प्रचार करने। राहुल गांधी जी का वो 17 मिनट का भाषण उठाकर देख लीजिए, एक बार भी उन्होंने वोट देने की अपील नहीं की। वो छोटा बच्चा, दादी वहां भेजे गए, ये किया, इसी में रह गए वो। तो अब बताइए, अब ये तो कर नहीं रहे हैं, इसलिए गुजरात के लोग उनको बुला भी नहीं रहे हैं। तो जब चुनाव में उनको बुलाएंगे नहीं तो ये खींच होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी 51 जनसभा कैसे कर रहे हैं वहां, और वहां की जनता एक बार, वहां की ही नहीं पूरे देश की जनता, जिसका मजाक उड़ाया गया कांग्रेसियों के द्वारा कि ये ताली और थाली बजवाते हैं, उससे क्या होता है, उससे कुछ नहीं होता है, उसी की आज सराहना पूरा विश्व कर रहा है। बाइडेन से लेकर और जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं कि भारत की वैक्सीन हमने लगवाया है। ये लोग मजाक उड़ाए थे। अब शब्दों की बात जब आती है तो सोनिया गांधी जी ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को गद्दार कहा था, और वो कब थे प्रधानमंत्री? तो ये लोग अपनी बातें भूल जाते हैं और दूसरे जगह आके कहते हैं आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। दर्द ये है कुल मिलाकर कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना सशक्त नेतृत्व है जिसकी बात जनता मानती है, और इनके पास न नेता है, न नीति है, न नियति है। तो जैसे चल रहा है चुनाव प्रचार चलने दीजिए। अब गांधी परिवार के बगैर कोई परिकल्पना नहीं हो सकती है कांग्रेस की। मैं नहीं कहता, कांग्रेसी भी कहते हैं, पूरा देश कहता है, लेकिन उसका कोई भी कैंडिडेट, कोई भी व्यक्ति, कितनी देर राहुल गांधी जी कितनी देर गए हैं गुजरात में, कितनी जनसभा की है आप बताइए, हिमाचल में कितनी जनसभा की है बता दें। ये दर्द है कि वहां के लोग इनकी बात मान लेंगे तो कुछ ना कुछ बोलो। तो बौखलाहट में राजीव गांधी जी बड़े ही सीजन्ड पॉलिटिशियन थे, राम जेठमलानी जी को भौंकता हुआ कुत्ता कहा था उन्होंने। तो ये मर्यादाएं बहुत पहले से कांग्रेस ही तोड़ती चली आ रही है, और अब विक्टिम कार्ड खेलते हैं ये लोग। तो मैंने वही कहा कि ना नेता है, न नीति है, न नियति है। जी भरत जी देखिए, अब देखिए आनंद जी, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। अब प्रचार हम नहीं करें तकलीफ इनको होती है। देखिए मजे की बात देखिए आनंद भाई, कि प्रचार हम करें न करें इनको तकलीफ होती है। अरे भाई हमारी पार्टी है, हमको कैसे प्रचार करना है ये आपसे सीखेंगे। 51 बार जो है देश के प्रधानमंत्री जी गए गुजरात में प्रचार करने, पता है क्यों? क्योंकि मुर्गी जैसा कांड आपके यहाँ होता है, टेंडर आपके यहाँ पे दिया जाता है, 200 लोग बेचारे अपने जान गंवाते हैं। जहां पे शराब बंदी है वहां पे शराब जो है खुलेआम मिलता है, 20-20 लोग एक बार में जो है जान से जाते हैं बेचारे। वो शराब पी के, जहाँ पे शराब बंदी है, आप जो है ढिढोरा पीटते हैं कि हमारे देश में, जो हमारे राज्य में जो है शराब बंदी है। यही वजह थी कि देश के प्रधानमंत्री 51 बार जाके वहां पे प्रचार कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री की जुबानी है, आपके देश के प्रधानमंत्री इसलिए कह रहा हूं कि आनंद भाई ये कह रहे हैं कि वो एक पार्टी के भी प्रधानमंत्री हैं। नहीं, पार्टी के नेता का भरत जी, पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, पार्टी के नेता का। अब वो क्या मतलब क्या कहेंगे, वो टंगा होता है। कांग्रेस की बौखलाहट यही है मुस्कान जी। अब सुनिए ना, भाई बौखला रहे हैं, इसी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बौखला रहे हैं। ऐसा होता है। तो देश के प्रधानमंत्री जी ये कह गए ना वहां पे कि देखिए कांग्रेस जो है बहुत जोर शोर से प्रचार कर रही है, आप लोग सावधान रहिए। भाजपाइयों जरा भी इस पे जो है वो तो हाथी को ही पता चलेगा कि मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, मैं मुस्कान जी अपनी तरफ से शब्द नहीं कह रहा हूँ। ये देश के प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को कह गए ना गुजरात में कि कांग्रेस जो काम कर रही है पिछले 27 साल में वो काम हम नहीं कर पाए थे, घर घर में जाके जो है प्रचार कर रही है। और ये नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने कहा। और देखिए 51 रैली हुई है देश के कार्यकर्ताओं को जाके संभालने। ठीक है शाही साहब सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। और हमारे नेता की 2
चली जाएगी। भरत भाई पता नहीं कहाँ गायब हो जा रहे हैं। हेलो, आ रही है, सुन पा रहे हैं आपको भरत जी। कल आवाज मिल पा रही है भरत जी आपको? चलिए, अब संपर्क उनसे टूट गया। शाही साहब कुछ कह रहे हैं। कि मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस का यही अस्ताचल है, यही हाल गुजरात में होने वाला है, यही राजस्थान में होने वाला है, यही छत्तीसगढ़ में होने वाला है। चलिए, वो तो राजस्थान तो और अभी छत्तीसगढ़ दूर है, लेकिन गुजरात में 30 सीट से ऊपर इन लोगों को नहीं मिलने जा रहा है। बहुत बुरी स्थिति है। अब उसको कैसे ठीक है, संभालेंगे ये लोग? ठीक है। आनंद त्रिपाठी जी, अब देखिए, भरत जी आपको स्पेशल कोट करके सुनाना चाह रहे थे कि कोई प्रचार करता है पार्टी का नेता या नहीं करता, उससे विपक्ष को काफी ज्यादा दिक्कत महसूस होती है। आवाज नहीं आ रहा है। देखिए ऐसा है ना अगर उसके एक लाइटर नोट पर अगर इस बात को लिया जाए तो कांग्रेस ने बड़ी रणनीतिक दृष्टि से राहुल को गुजरात नहीं भेजा, क्योंकि देश में कई बार राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लगातार ये लोग कह रहे हैं कि राहुल कांग्रेस के लिए कम भाजपा के लिए ज्यादा प्रचार करते हैं, तो शायद कांग्रेस के रणनीतिकारों को ये लगा हो त्रिपाठी जी पनौती है क्या कांग्रेस के लिए? नो 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 नो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि रणनीतिक लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ। तो इसलिए राहुल को किसी बड़े काम में लगा दिया जाए पार्टी के लिए हित में, और कांग्रेस का जो प्रचार का जिम्मा है वो कांग्रेस के और लोग गुजरात और हिमाचल में देख लें। राहुल एक बड़े काम में आ रही हूँ भरत जी। हो सकता है ये राहुल की अपनी खुद की इच्छा रही हो, लेकिन लाइटर नोट पर अगर देखा जाए तो भाजपा इस बात से दुखी है कि राहुल क्यों नहीं जा रहे हैं गुजरात में चुनाव प्रचार करने, क्योंकि भाजपा के कई नेता ये कहते हैं कि राहुल हमारे कैंपेनर हैं, स्टार कैंपेनर हैं। तो अब कोई पार्टी दुखी होगी कि उसका स्टार कैंपेनर नहीं जा रहा है चुनाव प्रचार करने, तो स्वाभाविक है भाजपा को दुख होना चाहिए। लेकिन इस बात से अलग हट करके जाएं तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी अगर इस यात्रा को गंभीरता से जिस तरीके से उन्होंने कहा है, सोच विचार करके शुरू किया है, अगर इसको लेकर के जाते हैं तो इस यात्रा के समापन तक हो सकता है हमें एक नए राहुल गांधी का से परिचय हो, वो ज्यादा मेच्योर्ड हो, फुल टाइम पॉलिटिशियंस बने, और जो कांग्रेस और कांग्रेसमैन के हित में होगा। अगर इस यात्रा का आउटकम ये निकलता है, राजनीतिक नहीं है, वो तो पहले ही कह चुके हैं कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है, लेकिन अगर जैसा राहुल ने अभी कहा था कहीं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बहुत सारी चीजें वो सीख रहे हैं, जिसमें वो कई पेशेंस सीख रहे हैं और देश को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो ठीक है, शुभकामनाएं उनको। उन्होंने देर से शुरुआत की, बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अंततः मैं ये कहूंगा कि जो कि इस तरह की बयानबाजियां हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो चाहे भाजपा की तरफ से हो, वो दुखदाई हैं, अस्वीकार्य हैं, बिल्कुल, और इनसे सभी को बचने की आवश्यकता है। बिल्कुल। चलिए, भरत जी वापस आ गए हैं। भरत जी, आपके जाने से शाहिद साहब बहुत खुश हो रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस की आवाज ऐसे ही कटती रहेगी। कांग्रेस की आवाज किसी के दबाने से नहीं दबेगी। ये बहुत पुरानी और बहुत मजबूत पार्टी है, आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगी। चाहे वो विपक्ष में रहे चाहे वो सरकार में रहे, देश की जनता की आवाज बन के कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लड़ा है। और आप ही लोग कहते हैं अश्विनी भाई कि 70 साल हमने राज किया है, यानी कि समझिए कुछ कांग्रेस पार्टी में होगा कि इस देश की जनता ने 70 साल जो है वो कांग्रेस को अपने सर आंखों पे बिठाया। हो सकता है हमसे गलती हुई होगी, और गलती हमने भी किया है, हर आदमी इंसान होता है, गलती होती है, तो उस गलती का खामियाजा हम भुगते हैं ना। हम भुगत रहे हैं पिछले 8 सालों से, हम सत्ता के बाहर हैं, लेकिन फिर हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करके राहुल जी जिस तरह से पदयात्रा कर रहे हैं, मेहनत करेंगे और हर कार्यकर्ता मेहनत करेगा और आएगा, तो ये आपके कहने से आवाज खामोश नहीं होगी। अब रही दूसरी बात कि समय समाप्त हो रहा है भरत जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। सिर्फ इतना कहूंगा कि राहुल जी हिमाचल में प्रचार करने नहीं गए। श्रीमती प्रियंका गांधी ने जो प्रचार किया है ना, अब आपको बता दूं, आज रिजल्ट आप नोट कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे। हम हिमाचल जीत रहे हैं, और गुजरात में स्थिति आपकी ये है ना कि हम जो है 125 सीट
खड़गे जी के नेतृत्व में लेके आ रहे हैं। प्रियंका जी यूपी में भी प्रचार की थी भरत भाई, 7% से 2% पर आप देख लीजिएगा, साज को आज नहीं, हिमाचल ठीक है। प्रदेश में हम अपनी सरकार बना रहे हैं। ठीक है शाही साहब। तो रिजल्ट अभी रहा है जल्दी। शाही साहब आखिरी कमेंट आपका। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ गुजरात में चुनाव लड़ रही है, और हम गुजरात के विकास की तरफ और जितना किया है हमने उससे और अग्रसर कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, और हम एरो स्पेस की बात कर रहे हैं। जी, भाजपा का नारा बदल गया पिछले 8 सालों में। सबका साथ सबका विकास खत्म होके सबका साथ और भाजपा का विकास, अब ये नारा हो गया है। चलिए, जो आप जैसा समझिए, ये तो वहाँ की जनता आप जवाब देगी। 8 तारीख को सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जनता का आशीर्वाद हमको मिल चुका है। आप लोग इसी तरीके से गाली देते रहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, और जनता हमको आशीर्वाद देती रहे। ठीक है, नमस्कार। ठीक है। लेकिन शाही साहब और भरत सिंह जी, आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि त्रिपाठी साहब ने भी कहा ये बात बहुत जरूरी है कि ये गरिमा होनी चाहिए राजनीति की। वो जो स्तर था वो गिरता जा रहा है, और इन शब्दों पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। इस तरीके के शब्दों पर जैसे संसद में है वैसे होनी चाहिए। और अगर आप दोनों पार्टियां, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप दोनों पार्टियां जो है वो खुद पर, अपने नेताओं पर इतना कंट्रोल कर ले तो शायद ये तमाम चीजें रुक जाएंगी। ये मेरी आप दोनों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। चलिए, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन राजनीति का जो स्तर लगातार गिरता जा रहा है, उसको, उस स्तर को वापस उठाने के लिए एक अनुशासन की जरूरत है, और वो पार्टियां खुद में करें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल के लिए राष्ट्रधर्म में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।